बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो पूरी सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो ये कि जब भी कोई आज़ाद रियासत मार्ज़ वजूद में आती है तो उसमें जो पावर स्ट्रगल लोग बैठे होते हैं उनका पहला मकसद यही होना चाहिए, हमेशा होता भी यही है कि अवाम की खुशहाली के लिए फ़ैसले किए जाएँ, यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो, नई इंडस्ट्रियाँ बनें ताकि आवाम को रोज़गार मिल सके, और यूनिवर्सिटियाँ बनाएं ताकि जो आने वाली नस्ल है उसको हम आला मेयार की तालीम फराहम कर सकें। लेकिन हमारा यह निज़ाम ऐसा हुआ कि शुरू में ही इन लोगों ने जो जंगें होती थी, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं और मुल्कों के दरमियान, वहाँ हिस्सा लेना शुरू कर दिया, सिर्फ किस लिए? पैसे की लालच में। और जब इन्होंने हिस्सा लिया 1948-1949 में, हम लोगों ने बाहर से एड लेना शुरू कर दी, पैसा लेना। और 1950 में रूस और अमेरिका में के दरमियान जंग चल रही थी, हमने उसमें जाके हिस्सा ले लिया, पैसे भी लिए और अपने बंदे भी मरवाए। उसका नुकसान किस तरह होता है हमें आज तक? पाकिस्तान, अब ये जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा था, फिर हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, ये सब कुछ झूठ है। पाकिस्तान शुरू से डिफ़ॉल्ट ही है। वो किस तरह से है कि दिन ब दिन हर हुकूमत के आने के बाद कर्जा बढ़ता ही जा रहा है IMF का। और जब हमने उस जंग में हिस्सा लिया तो उस वक्त अमेरिका के कहने पे हमने पेशावर का एयरपोर्ट, सबसे बड़ा एयरपोर्ट था, तो हमने किराए पे दे दिया, और वहाँ पर अमेरिका जो जहाज़ थे वो रूस की निगरानी करके वहाँ आते थे। और जब अमेरिका रूस को पता चला, उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, तो उन्होंने कहा ये जो हमारे हैं ही नहीं, ये तो अमेरिका विंग के बंदे हैं, ये तो उसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो हमारी सपोर्ट ही नहीं कर रहे। हालांकि जो स्टील मिल कराची में है, सबसे बड़ी मिल है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो वो भी रशिया ने ही लगाई थी। रशिया तो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था यहाँ पर। जब उसको पता चला कि ये तो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो उस वक्त से हमारे ताल्लुकात रूस से ख़राब हुए हैं। और जितने भी ये लोग हैं, ये सब के सब सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट, सब के सब USA में जाके क्यों सब कुछ ले रहे हैं? रूस में क्यों नहीं जाते लेने के लिए? महल, जजीरे, सब कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसका हमें नुकसान एक यही हुआ। दूसरा नुकसान हमें ये हुआ कि हमेशा यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगती, तो उस वक्त से पूरी दुनिया में हमारा नाम ख़त्म हो गया, इत्मीनान ख़त्म हो गया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना ख़त्म कर दी यहाँ पर। हालांकि जो भी नई चीज़ होती है जो लोग उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान जब से ये जर्नल सिस्टम आया है, क्योंकि जमहूरियत तो शुरू से थी ही नहीं कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स हों, हर बंदे की ज़िंदगी ठीक हो, लेकिन ऐसा नहीं था। तो उसका नुकसान आज तक आवाम भुगत रही है। क्यों कि ये सिस्टम ऐसा हुआ, अयूब खान साहब आए कि उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, उसके बाद यहिया खान साहब आए, तो उसके बाद जनरल ज़िया, उसके बाद मुशर्रफ साहब, जितने भी ये साहब आते रहे हैं, इन्होंने जो जमहूरियत नाम की बनाई है, बाकी काम इन्होंने अपना ही चलाया है। अब हम पूछते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक एक दिन भी महंगाई कम नहीं हुई। जो भी हुकूमत आई है उन्होंने हमेशा महंगाई की है। जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा हुई है तो अगली हुकूमत ने आके उसमें कमी नहीं की, उतनी या उससे थोड़ा सा 100%, 200%, 300% ज़्यादा ही हुई है। कर्जे भी बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के दिन ब दिन, हम IMF के दंगल में फंस रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तालीम का मेयार बिल्कुल नहीं है, गरीब से गरीब तर हो रहा है। और उसका नुकसान यही है कि जब तक ये रियासत जमहूरी नहीं बनेगी, उस वक्त तक हम लोग ऐसे इनके ग़ुलाम रहेंगे। और इसका सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद हल यही है कि पूरा जमहूरी और इस्लामी निज़ाम यहाँ नाफिज किया जाए, इस्लाम के मुताबिक। जितने भी हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमसाया ममालिक हैं, उनसे सिर्फ यही डील की जाए कि हम आपसे दोस्ती की हद तक ताल्लुकात रखेंगे, ग़ुलामी नहीं करेंगे एक तो, और दूसरा किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। यही सब कुछ वाहिद हल है इस कौम को मजबूत होने का, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अच्छा, जितने भी जर्नल बड़े बड़े आए हैं, सियासतदान, जजेस, सब के सब बड़े बड़े कहाँ हैं यहाँ पर? जो रिटायर होते हैं उसके बाद कहाँ चले गए हैं? तारीख उठा के देखें, सब के सब बाहर चले गए हैं, उनकी नस्लें बाहर आयशा कर रही हैं, सारा पैसा यहाँ से लूट कर चले गए हैं बाहर। और अवाम
یہاں پر ذلیل ہو رہی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اس کا ہمیں ہمیشہ نقصان ہی اٹھانا پڑے گا اگر یہی صورتحال رہی تو۔ اس کے لیے یہی ہے کہ جتنے بھی عہدے داران ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو چاہیے اپنے عہدوں کو اپنے صحیح طریقے سے استعمال کریں، اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیں، ایمانداری کے ساتھ، کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے جمہوریت بھی ہوئی ہے، ڈیموکریسی بنی ہے بالکل، لیکن آمریت کا نظام بھی آیا ہے، لیکن ہم نے سارا نظام کیا ہے لیکن صرف ایمانداری نہیں کی۔ آمریت ہو یا ڈیموکریسی ہو، جمہوریت ہو، اگر ایمانداری کرتے تو پاکستان کا یہ لحاظ یا نظام نہ ہوتا جو کہ آج ہے، آج پاکستان اس نازک صورتحال پر نہ ہوتا۔ صرف ایمانداری نہیں کی، اگر ہم آج بھی ایمانداری شروع کر دیں، یقین کریں یہ بہت جلد قوم مضبوط ترین بن جائے گی انشاءاللہ۔ تھینک یو۔